Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आप बिहार के हैं और राजधानी पटना ना आए हों, सामान्यतः ऐसा नहीं हो सकता है। और पटना आने पर स्टेशन स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर आपने ना देखा हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। आपने ज़रूर सुना या पढ़ा होगा कि इस मंदिर की गिनती उत्तर भारत के गिने चुने मंदिरों में होती है, लेकिन सच यह है कि देश भर के चुनिंदा मंदिरों की सूची बनाई जाए जहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हो और चढ़ावों का अंबार लगता हो, तब भी पटना का हनुमान जी का ये मंदिर, तिरुपति के बालाजी मंदिर, शिरडी के साईं मंदिर और जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर आदि के साथ शीर्ष के कुछ मंदिरों में शुमार किया जाएगा। रामनवमी के दिन तो इस मंदिर में श्रद्धालुओं की लाइन कई किलोमीटर तक लगी होती है। एक अनुमान के मुताबिक इस दिन राम के इस अप्रितम भक्त के दर्शन के लिए 3 से 4 लाख श्रद्धालु जुटते हैं। तो चलिए रामनवमी के पावन अवसर पर इस मंदिर की कुछ विशेषता बता दें, क्योंकि रामनवमी के दिन जब भीड़ इकट्ठा होती है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहले और अहम बात यह है कि यहाँ आकर शीश नवाने वाले किसी भक्त ने आज तक ये नहीं कहा है कि उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है। इस मंदिर की स्थापना 1730 ईस्वी में स्वामी बालानंद ने की थी। यह मंदिर बैलगाड़ी से चंदे में एक एक ईंट एकत्र कर बना था। साल 1900 तक यह मंदिर रामानंद संप्रदाय के अधीन रहा। उसके बाद 1948 तक इस पर गोसाई सन्यासियों का कब्जा रहा। साल 1948 में पटना हाई कोर्ट ने इसे सार्वजनिक मंदिर घोषित कर दिया। उसके बाद आचार्य किशोर कुणाल के प्रयास से साल 1983 से 1985 के बीच वर्तमान मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और आज इस मंदिर का भव्य स्वरूप सबके सामने है। इस मंदिर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है और मंदिर में हनुमान जी समेत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, परंतु गर्भगृह में बजरंग बली की मूर्ति है। और कमाल की बात यह है कि एक नहीं, एक साथ 2 मूर्तियां हैं, हनुमान जी की युग्म मूर्तियां। आप याद करें, जब भी आप इस मंदिर में गए होंगे, फूल वाले ने आपको 2 माला दी होगी ताकि हनुमान जी की दोनों मूर्तियों पर माला चढ़ सके। कभी आपने सोचा है कि एक साथ 2 मूर्तियां क्यों हैं? देश भर में हनुमान जी के हजारों मंदिर हैं, लेकिन कहीं आपने ऐसा नहीं देखा होगा। चलिए आज हम आपको बताते हैं। दरअसल ये हनुमान जी की 2 मूर्तियां 2 अलग आशय से रखी गई है। कहा जाता है कि 2 मूर्तियों में एक मूर्ति अच्छे लोगों के कार्य पूर्ण करती है और दूसरी बुरे लोगों की बुराई दूर करती है। एक तरह से भक्तों के शीघ्र कल्याण के लिए स्वयं को ही 2 हिस्सों में बांट लिया हनुमान जी ने, है ना कमाल की बात। अब बात हनुमान जी के प्रिय भोग लड्डू की। आपको आश्चर्य होगा कि 1930 तक यहाँ लड्डू की एक भी दुकान न थी और आज आलम यह है कि प्रतिदिन औसतन 25,000 किलो लड्डू की बिक्री केवल एक दुकान से होती है, जो मंदिर परिसर में मंदिर प्रशासन द्वारा चलाई जाती है। यहाँ तिरुपति के कारीगर खास तौर पर नवेदम लड्डू तैयार करते हैं। इसके अतिरिक्त अगल बगल दर्जन अन्य दुकानें भी हैं जिनमें बेसन और मोतीचूर के कई किस्म के लड्डू आप खरीद सकते हैं। सच ही कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अब इस मंदिर में जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो आपको चकित करेगी। फिलहाल चलते चलते बस एक बात और, इस मंदिर के दूसरे तल पर आप कांच का एक बड़ा बर्तन देखेंगे जिसमें राम सेतु का पत्थर रखा हुआ है। आप उस समय दांतों तले उंगली दबा लेंगे जब देखेंगे कि 15 किलो वजन वाला यह पत्थर कितने आराम से पानी में तैरता नजर आ रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और इस चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.